आज के इस डिस्कशन में हम राहु एंड केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे। राहु और केतु मून के दो नोड्स हैं। फंडामेंटली राहु एंड केतु जो है उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस एज सच नहीं है। जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है सारे प्लैनेट्स की, मेनली कौन कौन से प्लैनेट्स की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, वो हम सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद हम मंगल, बुध, बृहस्पति, वीनस और शनि, ये जो सातों प्लैनेट्स हैं वो हिंदू एस्ट्रोलॉजी में दे आर फिजिकल प्लैनेट्स, और अदरवाइज भी आप एस्ट्रोनॉमिकली भी देखें तो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी, माने वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। बट राहु एंड केतु शैडो प्लैनेट्स हैं। अब ये शैडो प्लैनेट्स क्या हैं? ये दो मून के नोड हैं। फंडामेंटली आप देखें तो हम जो जो मून की जो गति है या जो मून का जो पाथ है वो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं, एंड देन हम एक अपेरेंट पाथ देख पाते हैं जो सूर्य और उसका अर्थ के रेफरेंस में। जब हम अर्थ में होते हैं, अर्थ पे हैं, क्योंकि हम अर्थ के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो सूर्य की जो गति है वो हमें क्या लगता है? हमें लगता है जैसे सूर्य पूर्व से निकला और पश्चिम में छिप गया। तो हमको क्या लगता है कि अपेरेंट जो मोशन है सन की वो एज इफ, तो फंडामेंटली जो मून का पाथ है विद रेफरेंस टू अर्थ एंड जो सन का पाथ है, जो अपेरेंट पाथ है विद रेफरेंस टू अर्थ, दिस द क्रॉस पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स is called a node, and these there are two such nodes which are opposite to each other. The upper part of the node is called Rahu and the lower part of the node is called Ketu. So Rahu and Ketu exist on the same axis. All right. तो अभी हम क्लियरली हमने एक बात समझ लिया कि राहु और केतु क्या है? ऑपोजिट नोड्स हैं। ओके, एक ही एक्सिस पे, इसलिए इनको हम शैडो प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इनको? शैडो प्लैनेट। हमारे ऋषि मुनियों ने इस फैक्ट को बहुत ही पहले समझ लिया था, हजारों साल, कई हजारों साल पहले से ही हम एक्लिप्स फोरकास्ट करते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने करेक्ट फोरकास्टिंग की है एक्लिप्स की। एक्लिप्स बोले तो जो ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो वो एक्लिप्स हमारा ये फोरकास्ट करेक्टली ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं सदियों से। राहु को हम ड्रैगन का हेड भी कहते हैं और केतु को ड्रैगन टेल कहते हैं। ओके, हेड मींस फॉरवर्ड लुकिंग, इसलिए राहु की जो क्वालिटी है वो क्या है? वो भी फॉरवर्ड लुकिंग है। क्वालिटीज आर सो राहु की जो क्वालिटीज हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग है एंड इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट इनकारनेशन, जबकि केतु की जो क्वालिटीज हैं वो पास्ट लाइव्स के बारे में इंडिकेट करती हैं, और वो मेनली they indicate attitude that comes naturally to the native from the past lives. दोनों ही प्लैनेट को हम कार्मिक प्लैनेट कहते हैं। ओके, जिस हाउस में राहु एंड केतु विराजमान होते हैं हॉरोस्कोप में, या जिस और जो वो एस्पेक्ट रिसीव करते हैं, उससे हमें नेटिव की पर्सनालिटी एंड उनकी क्वालिटीज, एटीट्यूड, इन सब का हमें पता लगता है। राहु और केतु की पोजीशनिंग ठीक है, ये उनको बहुत ही काफी जीवन में काफी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, और ये इनको काफी कुछ अचानक से इनको वेल्थ, बहुत जैसे धन का खजाना कुबेर छप्पर फाड़ के देता है कई बार तो राहु। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ राहु एंड केतु आर पोजिशन्ड इन द नेटिव्स हॉरोस्कोप, वेदर दे आर बेनिफिशियल एंड दे आर हैविंग बेनिफिक एस्पेक्ट्स, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ओके, जनरली मान लो एफ्लिक्शन है और मैलेफिक कनेक्शंस हैं इन प्लैनेट्स के, सो इट मे लीड टू मिजरी एंड एट टाइम्स लीड टू मैडनेस। सो देयर विल बी challenges in life if they are malefic and having further malefic connections as well. जनरली राहु और केतु को मैलेफिक कंसीडर किया जाता है, लेकिन केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है जिसको कि जो साल्वेशन या मोक्ष का प्लैनेट भी कहते हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट कंसीडर करते हैं, एंड इट इज द कॉज फॉर साल्वेशन टू द ह्यूमन सोल्स। राहु इज मोर अर्थली
and it indicates mundane prosperity. ये ऐसा नहीं होता है कि भाई हमेशा ही राहु और केतु जो है बुरा ही करेंगे. At times they are very positive also in life. They give positive impacts in life. So हमेशा किसी भी प्लैनेट को गलत कहना या नेगेटिव कहना ठीक नहीं होगा. राहु अपनी नेटिव के हॉरोस्कोप में कोई राजयोग या किसी दूसरे टाइप का योग बना रहा है तो इससे उनकी पावर, पोजीशन और वेल्थ सब में इजाफा होता है एंड एकदम से एनहेंसमेंट होता है. एंड इफ ए नेटिव गो थ्रू डिफिकल्टीज, द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट ही और शी विल बी एलिवेटेड स्पिरिचुअली. और मान लो इनमें से कोई नोड मार्स या सैटर्न के साथ कंजंक्ट है विदाउट एनी बेनिफिक एसोसिएशन और एस्पेक्ट, then life will be marked by misery, struggle and misunderstanding throughout. That is for sure. If राहु या केतु नेटिव की हॉरोस्कोप में उनके एसेंडेंट से 2 डिग्री के अंदर अंदर आ रहा है तो जो नेटिव है उसकी एक बड़ी ही यूनिक पर्सनालिटी आप पाएंगे और अपीयरेंस भी उसकी डिस्टिंक्ट होगी. राहु जनरली जेमिनी में एग्जॉल्ट करते हैं. इट इज द रूलर इन वर्गो एंड it harmonize in Libra. It is also said that it is Shanivat Rahu. Shanivat Rahu माने राहु का जो बिहेवियर है और रिजेम्बलेंस है, बिहेवियरल रिजेम्बलेंस है, वो शनि की तरह से है. Also it is said पूजावत केतु. पूजा कहते हैं मंगल को. तो मंगल के बारे में माने केतु की जो रिजेम्बलेंस है, नेचर है या बिहेवियरल रिजेम्बलेंस है, वो मार्स जैसी है, मंगल जैसी है. केतु एक्सॉल्ट करता है सेजिटेरियस में, रूल करता है पाइसिस में एंड एरीज में. इट प्रोवाइड्स हार्मनी. राहु का जो पीरियड है वो 18 साल का होता है विंशोत्तरी दशा में. दैट मीन्स जब भी किसी नेटिव की दशा राहु की होगी तो वो 18 साल तक चलेगी, जबकि केतु 7 साल की दशा होती है. राहु को एक डिप्लोमेट भी कहते हैं. इट्स ए डिप्लोमेटिक प्लैनेट, व्हाइल केतु इज ए सीयर. राहु एंड केतु एक्लिप्सेस द सन एंड मून और ये रिप्रेजेंट करता है सोल और माइंड को रेस्पेक्टिवली. पौराणिक बैकग्राउंड के बारे में राहु और केतु की बात करें तो आप लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा. देवताओं और असुरों ने के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ क्षीर सागर को मंथन करने के लिए, माने चरण करने के लिए, राइट. तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला. अमृत को नेक्टर कहते हैं, नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी. जब अमृत निकला तो लॉर्ड विष्णु ने मोहिनी के रूप में इन देवताओं को वो अमृत जो है डिस्ट्रीब्यूट किया. अब उनमें एक चालाक राक्षस स्वरभानु जिसका नाम था, वो चुपचाप से वो एक देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया और उसने भी अमृत को चख लिया. लेकिन जैसे ही सन एंड मून माने सूर्य और चंद्रमा को ये बात नोटिस हुई या पता लगा तो उन्होंने मोहिनी को अलर्ट कर दिया. भगवान लॉर्ड विष्णु मोहिनी के रूप में थे तो उन्होंने इस स्वरभानु का अपने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया. तो जो सिर का पार्ट है, जो हेड है, वो अब तो ये इमोर्टल तो हो गए, तो जो हेड पार्ट था, जो नॉर्थ माने जो है, उसको हमने नॉर्थ नोड को हमने कहा राहु, एंड जो टेल वाला पार्ट था माने जो साउथ नोड था उसको केतु. जब सिर अलग हो गया तो सिर क्या चीज इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द ब्रेन एंड द फॉरवर्ड लुकिंग पार्ट, एंड केतु इज अ टेल which indicates the past. This story also explains the eternal enmity between Rahu and Ketu, the sun and the moon. So obviously जैसा कि हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होता है, तो राहु would periodically swallow the sun or the moon, causing the solar and lunar eclipses as a part of revenge. तो ये पौराणिक कथा बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बट इसकी सिग्निफिकेंस हमने ऑलरेडी अब डिस्कस कर चुके हैं. अब इस सारी चीजों को हम समराइज करें
तो हम क्या कहेंगे, राहु केतु हमेशा 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट नोड्स हैं। ठीक है। अ, राहु जो है वो मटेरियल एम्बिशन को इंडिकेट करता है, वर्ल्डली डिजायर्स को इंडिकेट करता है, ऑब्सेशन एंड क्रेविंग को इंडिकेट करता है। वेरएज केतु क्या इंडिकेट करता है, डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, विजडम एंड लिबरेशन और साल्वेशन, या उसको मोक्ष भी कह सकते हैं। On the other hand, Rahu is quite ambitious, innovative, unconventional, and at times it is deceitful and manipulative. आपने देखा होगा आजकल के युग में जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सारा डिसेप्शन का मीन्स है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स ये सब राहु के ही सिंबॉलिज्म है या ये राहु के ही प्रतीक है। इन अपोजिट केतु इंडिकेट्स इंट्रोस्पेक्टिवनेस, मिस्टिकल, इंट्यूटिव एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। इन्फ्लुएंस की बात करें तो राहु अचानक से फेम दे देगा आपको, अचानक से सक्सेसफुल बना देगा पॉलिटिक्स में, टेक्नोलॉजी रिसर्च में तुम आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा, फॉरेन कनेक्शंस आपको अचानक से दे देगा। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आपको एडिक्शंस दे सकता है, इल्यूजन्स दे सकता है, मायावी प्लैनेट। ओके। ऑन द अदर हैंड केतु की बात करें, इट में टेक यू टू ऑकल्ट स्टडीज में काफी ऊंचाई पे ले जा सकता है, डीप मेडिटेशन की अवस्था में पहुंचा सकता है, इंट्यूटिवनेस को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, हीलिंग, यू कैन बी ए वेरी गुड हीलर, आइसोलेशन में ले जा सकता है, और ये सारी चीजें, और अपने पास्ट कर्मों के बारे में भी आपको अवेकनिंग कराता है। राहु जो है अपने आप में इट में कॉज डिससेटिस्फेक्शन, even after you achieve material success you may still be dissatisfied because it is always a hungry planet, its hunger never dies, so you are never satisfied. On the other hand, ketu can cause the sense of disconnection, dispassion from worldly life. Often people go inward when they are in the influence of ketu, and you may achieve a very deeper knowledge. So all in all, Rahu and Ketu, they act as our karmic teachers. They create challenges, they transform, and they guide the journey of the soul as well as the mind. And at times, it may help in liberation or salvation. तो आई होप आप लोगों ने राहु एंड केतु के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। We will close here only. Thank you.